नमस्कार, मैं प्रियांशा नाजस देश प्रदेश में आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां गुरुवार को उड़ीसा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उड़ीसा के लोकसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा, 3 जिलों में आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सुंदरगढ़, बरगढ़ और बलागीर में करेंगे जनसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उड़ीसा के 5 लोकसभा सीट पर 20 मई को होना है मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 जिलों में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर रायपुर से है, सुंदरगढ़, बरगढ़ और बालांगीर में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुरुवार को उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गुरुवार को सीएम साय का रहेगा उड़ीसा में दौरा, 3 जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। सुंदरगढ़, बरगढ़ और बालांगीर में जनसभा में होंगे शामिल। बड़ी खबर है रायपुर वासियों के लिए, राजधानी रायपुर में आज शाम 9 वार्डों में वाटर सप्लाई बंद रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शहर में कई जगहों पर पानी की व्यवस्था ठप रहेगी। 50,000 परिवारों के नलों में नहीं आएगा पानी। बड़ी खबर बता रहे हैं, पाइपलाइन मेंटेनेंस के चलते कई वार्डों में नहीं होगी पानी की सप्लाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां 16 मई की सुबह नियमित रूप से पानी वापस से दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको रायपुर से इस वक्त की बता रहे हैं, राजधानी में आज शाम 9 वार्डों में वाटर सप्लाई बंद रहेगी। 50,000 परिवारों के नलों में नहीं आएगा पानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, परीक्षा में सप्लीमेंट्री आने के कारण छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। घर के पंखे से लटक कर छात्रा ने अपनी जान दे दी है। 3 नंबरों से सप्लीमेंट्री के चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया है। ये पूरा मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। बड़ी खबर जगदलपुर से बता रहे हैं, 3 नंबरों से सप्लीमेंट्री आई थी, जिसके चलते छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया है, आत्महत्या कर ली है। सप्लीमेंट्री आने के चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया। 3 नंबरों से सप्लीमेंट्री के चलते उसने आत्महत्या कर ली। अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने नक्सली कमांडर सहित 3 को ढेर किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, सर्चिंग के दौरान AK-47 सहित अन्य ऑटोमेटिक हथियार को जब्त भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, आईडी ब्लास्ट से हुई 2 बच्चों की मौके पर मौत। बड़ी खबर बता रहे, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें आईडी ब्लास्ट में 2 बच्चों की जान भी चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्चिंग के दौरान AK-47 सहित कई ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईडी ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौके पर मौत भी हुई है। सर्चिंग के दौरान AK-47 सहित अन्य ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों को ढेर भी किया। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पुलिस ने 6 गुड सैमरिटन का किया सम्मान। गुड सैमरिटन योजना के तहत यह सम्मान हुआ। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को कहते हैं गुड सैमरिटन। भारत में हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की होती है मौत, जिसको देखते हुए मौतों की रोकथाम के लिए गुड सैमरिटन योजना का प्रारंभ हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में पुलिस ने किया सम्मानित। गुड सैमरिटन योजना के तहत यह सम्मान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब बढ़ते अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम साय ने 53 दिनों में 117 जनसभाएं ली। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के चुनाव प्रचार में भी सीएम का चेहरा छाया रहा। प्रदेश के 11 लोकसभा में न केवल प्रचार किया बल्कि रैली भी की। सभाओं के दौरान उनके आक्रामक तेवर रहे। प्रदेश में उन्होंने 12 कार्यकर्ता सम्मेलन, 54 रोड शो और 22 सामाजिक सम्मेलन किया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायबरेली का दौरा लगातार जारी है। बुधवार को वे 4 आम सभा में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में भी शिरकत करते नजर आएंगे। बता दें कि रायबरेली लोकसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर की कमान दी गई है। यहाँ वे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कवर्धा के धान खरीदी केंद्रों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ समितियों ने 108 केंद्रों से धान खरीदी की, लेकिन तय मात्रा में कम धान आया, जिसके बाद जांच की गई और सामने आया कि हर केंद्र से 200 क्विंटल धान गायब है, जिस हिसाब से 6.69 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस मामले में अब कलेक्टर ने FIR के निर्देश दे दिए हैं। वहीं सहकारी समितियों के कर्मचारी संघ का कहना है कि समय पर धान का उठाव नहीं होने से शॉर्टेज हुई है। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ने में मरवाही पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल ग्राम कुम्हारी के पूर्व सरपंच पुनीत प्रधान ने रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए SP भावना गुप्ता के निर्देश पर जांच की गई। SDOP दीपक मिश्रा एवं मरवाही थाना प्रभारी शनि प्रात्रे एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गहरी छानबीन करते हुए आरोपी तक पहुंच गए, जहां 2 आरोपी विद्यान चंद बैरागी और योगेश रजक को मरवाही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है। इसमें हमारे मरवाही के कुम्हारी ग्राम का व्यक्ति है पीड़ित पुनीत प्रधान, उसके साथ ये ठगी का मामला सामने आया है। इसमें बेसिकली कुछ लोकल लोग हैं जो बिलासपुर चिरमिरी क्षेत्र के कुछ लोगों के माध्यम से पुनीत प्रधान पीड़ित जो है वो संपर्क में आया था आसनसोल वालों के, आसनसोल वेस्ट बंगाल के कुछ लोगों के साथ में मिलकर फिर एक फर्जी एक पूरा सेटअप तैयार किया गया था कि ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर TT की नौकरी वर्ग 3 में इनकी रेलवे में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में हरता भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता अग्रवाल के बेटे सुमित अग्रवाल ने प्रेम प्रसंग के चलते 2 युवकों को धमका रहा था। इस दौरान गोली चलाई गई, जिसका निशाना चूक गया। वहीं दोबारा से पिस्टल को लोड करने के दौरान गोली चल गई, जो उनके ही पैर में लगी, जिसमें वहां घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आचार संहिता के चलते पिस्टल कहां से लाया, पुलिस इसकी भी छानबीन कर रही है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बीजेपी और BJD पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी और BJD में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हम किसानों, पिछड़े वर्ग और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में वे भाजपा को समर्थन देते हैं और यहाँ वे मित्रात्मक लड़ाई में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम लोग सत्ता में नहीं रहे हैं, 24 साल हो गए हैं, पर जिस मुद्दों पर हम लड़ाई इस चुनाव में उतरे हैं, किसान के मुद्दे हैं, पिछड़े वर्गों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो चिंता है, युवा बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और BJD के बीच में तो कोई अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं, 2 पहलू हैं। तो असली लड़ाई इस चुनाव में उड़ीसा में कांग्रेस बनाम BJD BJP, उनका तो एक गठबंधन है। हालांकि वो गठबंधन औपचारिक तौर से नहीं हुआ है, पर ये अनौपचारिक तौर से तो गठबंधन ही है। भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेशी से छूट दे दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने योग के क्षेत्र में बाबा रामदेव के योगदान की तारीफ भी की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष के इंटरव्यू पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके व्यवहार से हम खुश नहीं है और इतनी आसानी से माफी नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ की साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तर्ज पर ओडिशा में सुप्रधा योजना लाने की तैयारी है, जिसको लेकर डिप्टी CM अरुण साव का बयान सामने आया है। डिप्टी CM ने कहा कि पिछले 10 सालों में अनेक योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। इससे माता बहन देश में योगदान के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूह, बिहान योजना, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से और अंत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर जो माताओं बहनों को सशक्त बनाकर देश के विकास में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में जो काम किया है, उसके कारण से आज महतारी में
माताओं बहनों में एक जागृति आई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मंगलवार को कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सदस्य और सभापति पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि विजय शर्मा 4 साल से अधिक समय तक इस पद पर रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य के नाते निर्धारित समय के अंतर्गत जो इस्तीफा दिया जाना होता है वो नए निर्वाचन के उपरांत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के नाते मेरे निर्वाचन होने के बाद मुझे माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया को मेरा जिला पंचायत के सदस्य के क्षेत्र क्रमांक 9 से त्यागपत्र देना था। प्रारूप का के अंतर्गत उस त्यागपत्र को पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है, तो वो प्रक्रिया आज मैंने पूरी की है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदया को मैंने अपना त्यागपत्र सौंपा है और आगे ये प्रक्रिया में रहेगी। बीजापुर में पीटिया के जंगलों में बीते 10 मई को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। इस घटना पर कांग्रेस ने जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम गठित किया है। टीम के संयोजक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम होंगे। इसके साथ ही 7 अन्य सदस्य भी इस जांच दल का हिस्सा हैं, जो प्रभावित गांव का दौरा करेंगे और वहां पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर मुठभेड़ से संबंधित जानकारी जुटाएंगे। जाँच टीम को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का काम कर रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अभी बताया मैंने आपको कि नक्सलवादी घटनाएं जब भी होती है, सुरक्षा बलों को जब भी सफलता मिलती है, कांग्रेस पार्टी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का काम करती है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। पर हमारे सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा बल के लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल डीआरजी और थाना गंगालूर की संयुक्त कार्रवाई में 41 लाख के इनामी 14 सक्रिय माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारी माओवादी विरोधी अभियान के दौरान मुतवेंडी पीडिया के जंगलों में हुई। 4 गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के उपरांत न्यायिक निर्माण पर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत मुतवंडी एवं पीड़िया क्षेत्र से 14 माओवादियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जो कि 41 लाख टोटल के इनामी थे। उसमें रेनो कुवासी मिलिट्री कंपनी नंबर 2 PPCM, मंगली अवलम गोगनूर एरिया कमेटी ACM, पिच्चे मुइक्या ACM, सरमिला कुरसम एरिया कमेटी सदस्य जैसे और 10 इनामी नक्सली हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सली अब आत्मसमर्पित कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर जिले में कई सालों से नक्सली संगठन में काम कर रहे 30 नक्सलियों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जिन नक्सलियों ने समर्पण किया है, उनमें से 9 नक्सली पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 39 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सभी नक्सलियों को जीवन यापन करने के लिए 25-25 हजार रुपए शासकीय प्रोत्साहन राशि दी गई है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजना बनाकर विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनोकोलॉजिस्ट न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भटकना पड़ता है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि यहां इलाज के नाम पर केवल रिफर किया जाता है। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी मरीजों ने की। पहले तो यहाँ जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो डॉक्टर्स की कमी है। तो पहले तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा उन डॉक्टर्स का जो खाली पद है उसको पूर्ण करें। साथ ही साथ ये क्षेत्र इतना बड़ा है, 74 पंचायत का एक ब्लॉक है और इतने दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनकी सुविधा तभी मिल पाएगी जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ एक यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, हड्डी रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, महिला रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, ताकि यहाँ से बार बार रेफर होकर ना मरीज जाएं और यहीं की यहीं इनका इलाज हो जाए। तो इन डॉक्टरों की ज़रूरत हम हमेशा शासन प्रशासन से करते हैं और आगे भी हम सारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर आप यहाँ भेजें ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। यहाँ मेरे को डिलीवरी वाला समस्या। अच्छा, तो यहाँ डिलीवरी वाला केस में कोई आपको महिला डॉक्टर मिला? नहीं मिला। तो आपका देख रेख कौन कर रहा था, इलाज कौन कर रहा था? नर्स कर रही थी। तो महिला डॉक्टर की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं? हाँ। मेरे को तो बहुत परेशानी झेली हूँ मैं परसों नर्सों आई थी, मासिक स्थिति में आई थी, तो महिला डॉक्टर नहीं रहती तो मैं चली गई फिर वापस घर।
फिर पूरा दिन सोई थी, फिर टाइफाइड फिर बढ़ गया, फिर वापिस आई तो फिर आज भी नहीं है डॉक्टर। आज भी नहीं है महिला डॉक्टर नहीं है। तो महिला डॉक्टर न होने के कारण आप लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या बताएं डॉक्टर के पास, कैसे बताएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी ने नामांकन से पहले दशामेध घाट पर गंगा पूजा की। इसके बाद उन्होंने क्रूज से नमो घाट पहुंचे। यहां से पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने गंगा सप्तमी के दिन विशेष नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीडिया के जंगलों में हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों के प्रेस रिलीज जारी करने के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासत मच गई है। दरअसल 10 मई को हुए मुठभेड़ में 12 नक्सली के मारे जाने की खबर के बीच नक्सलियों ने 2 को अपना सदस्य और 10 लोगों को ग्रामीण बताया है। इधर कांग्रेस ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए जांच समिति बनाई। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 10 मई को पीडिया के जंगलों में तकरीबन 12 घंटे तक चले मुठभेड़ के बाद जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। घटनास्थल से हथियार समेत 12 शव भी बरामद किए गए थे, जिसको लेकर सोमवार को नक्सलियों ने प्रेस रिलीज जारी किया है। प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने 2 को अपना सदस्य और 10 लोगों को ग्रामीण बताया है और कार्रवाई की मांग की है। नक्सलियों के प्रेस रिलीज के बाद कांग्रेस ने इधर जांच कमेटी का गठन कर दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष संत राम नेताम के नेतृत्व में 8 सदस्य समिति बनाई है। इस मामले में संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की जांच करेगी। बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जाँच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष संत कुमार नेताम के नेतृत्व में कमेटी बनी है, जिसमें अनेक विधायकगण शामिल हैं, वरिष्ठ नेतागण शामिल हैं। इन कमेटी से बोला गया है कि गाँव वालों से मिलकर घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति। जांच कमेटी की बात जब भारतीय जनता पार्टी को पता चली तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। बस्तर में सुरक्षा बल शांति बहाल करने का काम भी कांग्रेस ने किया है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब जब हमारे सुरक्षा बल बस्तर में शांति बहाली का काम कर रहे हैं, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, पर सुरक्षा बलों की कार्यवाहियां सही दिशा में जा रही है और कांग्रेस पार्टी को जो भी निर्णय करना है करे, लेकिन बस्तर की जनता ये सारी बातें देख रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने पहले भी इस मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़ा किए। हालांकि अब यही कांग्रेस पार्टी घटनास्थल पर जाकर मुठभेड़ की जांच भी करेगी। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या बातें सामने निकल कर आती है। रायपुर से भूपेश पांड्या की रिपोर्ट, एबी न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।